ऐसी कौन सी बात हो गई यात्रा ऑनलाइन में जिसकी वजह से ये स्टॉक विद इन वन डे यहाँ पे 18% टूटा। इतना ही नहीं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये स्टॉक अराउंड यहाँ पे 40% डाउन है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे आखिर क्यों यात्रा ऑनलाइन यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, क्या है इसके पीछे के रीजन, क्या है यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है इसके वजह से यहाँ पे गिर रहा है या फिर और कुछ वजह। उसके साथ साथ देखेंगे कौन से रैशनल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है कि क्यों हमें कोई स्टॉक को किस नजरिए से यहाँ पे देखना चाहिए। दोस्तों, यात्रा ऑनलाइन की बात की जाए तो यात्रा ऑनलाइन पिछले 8 दिन से अराउंड 30% टूटा है। पहले तो क्या हुआ था, देखो जब रिजल्ट आया ना तो यात्रा ऑनलाइन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे कौन कॉल हुआ, मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसी ऐसी चीजें जो है हम करेंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में फिर से उछाल आया और उसके बाद में पिछले 8 दिन से देखें तो यहाँ पे जो है वो अराउंड 30% यहाँ पे टूटा। उसके पीछे के रीजन क्या है, तो यहाँ पे है उसके पीछे के रीजन। देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने अपना जो है वो स्टेक बेचा है, या ऑन द 17 of 2026 को यहाँ पे न्यूज आई थी, द कंपनी ऑफ यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड रिसीव्ड द डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोमोटर एंट्री। यहाँ पे प्रोमोटर एंट्री यहाँ पे लिखा है जो कि THCL ट्रैवल होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक कंपनी है, उन्होंने यात्रा ऑनलाइन का अराउंड 1.8% का इक्विटी शेयर जो है एक्वायर किया है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इक्विटी जो है वो प्रमोटर ने यहाँ पे बेची है और उसके वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बाकी कोई भी रीजन नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आता है, मैं तो क्या करता हूँ सीधा यहाँ पे BSE पे जाता हूँ। BSE पे हमें सर्च करना है कि यहाँ पे यात्रा लिमिटेड या फिर कोई भी स्टॉक हो सडनली अगर गिरता है तो उसके पीछे के कुछ रीजन है क्या, आखिर यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन है क्या, यही वैलिड रीजन रहते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे वैलिड रीजन रहते नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे आए BSE के ऊपर और यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोजर या फिर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाने का। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कौन कौन सी हुई है क्या, ये देखना है हमें। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा द इंटीमेशन ऑफ द रिसीट। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो ट्रांसप्लेट कॉर्स तक ये तो कोई ये नहीं है, लेकिन इंटीमेशन ऑफ द रिसीट ऑफ डिस्क्लोजर प्रमोटर ने जो है वो 1.8% स्टेक जो है यहाँ पे बेचा हुआ है। ये एक थ्रेट हो सकता है क्या, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने यात्रा ऑनलाइन के लिए यहाँ पे अराउंड 50% यहाँ पे अपसाइड दिखाया है, यानी बाइक की रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पे कोई भी बाइक की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एक ब्रोकरेज फर्म ने दी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखना जरूरी है कि प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक जो है तो बेचा है, लेकिन स्टेक कितना है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 64% का स्टेक यहाँ पे होते हुए दिखेगा। सर डिक्लाइन के पीछे क्या सिर्फ यही रीजन है या फिर उसका यहाँ पे P&L का स्टेटमेंट है वो भी देखना जरूरी है। बिकॉज अब क्या हुआ था ना, Q3 के जब रिजल्ट आए थे तो यहाँ पे शार्प डिक्लाइन इस स्टॉक में हुआ था। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो जस्ट ओनली 9% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की थी और ये मार्केट को बहुत ही यहाँ पे बुरा लगा था और शार्पली पनिश किया मार्केट ने। लेकिन कॉन कॉल होने के बाद में क्या हुआ, कॉन कॉल होने के बाद में अपसाइड दिखाया। उसके पीछे के रैशनल सुनिए। बेसिकली क्या हुआ था ना, इस क्वार्टर में ऐसा हुआ था कि यहाँ पे इंडिगो की जो फ्लाइट थी वो उसमें बहुत सारे रिसेप्शन आ गए थे। बिकॉज अब क्या है, उनका नॉर्म्स गवर्नमेंट ने जो नॉर्म चेंज किए थे उसके वजह से बहुत सारी फ्लाइट जो है वो यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं हुई। उसके वजह से यहाँ पे उनको जो है वो डिले हो गया और बहुत सारा रेवेन्यू जो है उनका कहना है कि Q4 और Q1 में यहाँ पे पोस्टपोन हो गया। और इसके साथ साथ कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया, पहला गाइडेंस दिया था कंपनी ने यहाँ पे 17 to 80% से हम यहाँ पे टॉप लाइन ग्रो करेंगे और अभी गाइडेंस दिया है कि हम यहाँ पे 22 to 23% से यहाँ पे ग्रो करेंगे, यानी 25 पकड़ के चलिए। पहली बात। दूसरी बात, EBITDA मार्जिन की बात की जाती है, EBITDA मार्जिन जो है ना वो उससे भी ज्यादा है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी को कंटिन्यू मिलेगा, इनका कहना है। जो कि EBITDA मार्जिन कंपनी के अभी अगर देखेंगे तो EBITDA मार्जिन कंपनी के अराउंड 19% है, तो उनका कहना है कि हम यहाँ पे 35% तक यहाँ पे EBITDA मार्जिन लेके जाएंगे, यानी यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ हमें होते हुए दिखेगा। ये दोनों चीज़ों से हमें क्या लिंक कर होता हुआ कि यहाँ पे बिजनेस की जो ग्रोथ है, बिजनेस की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रमोटर अराउंड यहाँ पे 2% यहाँ पे स्टेक सेल कर देते हैं और प्रमोटर का अगर स्टेक यहाँ पे अराउंड 64% है तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बड़ा कुछ थ्रेट है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 50% से नीचे आते तो यहाँ पे जो है कुछ बात बनती थी या फिर हम कह सकते थे यहाँ पे जो है वो माइनर हो गया। लेकिन सेम सिनेरियो आपका
स्काई गोल्ड के साथ में भी हुआ था। स्काई गोल्ड के प्रोमोटर ने जब यहाँ पे स्टेक बेचा था तो वहाँ पे शार्पली करेक्शन आया, लेकिन आप अगर अभी आप स्काई गोल्ड का स्टॉक देखो तो बहुत ऊपर यानी नियर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जो है वो पहुँच चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे बिजनेस के ऊपर फोकस देना है, हमें अपने यहाँ प्रोसेस के ऊपर फोकस देना है कि यहाँ पे सभी चीज़ें इंटैक्ट जा रही है क्या। प्रमोटर अगर यहाँ पे उसके कुछ अमाउंट है तो आपने अगर कुछ बिजनेस अगर खड़ा किया है तो आप यहाँ पे इनकैश करोगे ही ना, वो उसका हक ही बनता है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेस यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, गाइडेंस अच्छा नहीं दे रहा है, तो जरूर यहाँ पे हम काट सकते हैं। लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ प्रोमोटर सेल कर रहा है उसके वजह से हम यहाँ पे सेल करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। सो स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है, स्टोरी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि यहाँ पे और यात्रा ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेट में देखेंगे तो 97% स्टिकीनेस है, कंटिन्यूसली यहाँ पे नए नए कॉर्पोरेट ऑनबोर्ड कर रहा है। B2B सेगमेंट अगर देखेंगे तो मार्केट लीडर है, उसके साथ साथ देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कंटिन्यूसली इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, बॉटम लाइन में उसका इंपैक्ट जो है वो स्ट्रांगली आने वाला है। EBITDA ग्रॉस प्रॉफिट टू ईबिटा अगर देखेंगे तो उनका कहना है कि 1.2 से 1.6 तक लेके जाएंगे। यानी ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है, और उसके साथ साथ ट्रैवल इंडस्ट्री अगर देखें तो यहाँ पे बूम कर रही है। ये सभी जो चीज़ें जो है यही दर्शाते हैं कि बिजनेस जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज द यानी थ्रेट अबाउट द यात्रा लिमिटेड। सो वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है इसको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैंने मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, जरूर देखना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।